हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण चैप्टर से संबंधित लवण के बारे में कुछ विशेष जानकारी। क्या लवण वास्तव में शुष्क होते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत जो हम परिणाम निकालेंगे उसको हम लोग क्रिस्टलन जल के रूप में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलन जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है। बच्चों, इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है बच्चों, अगर उसको तुमने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जान लो, उसका जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग। अब ये जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, ये किस रंग का है? नीले रंग, ब्लू कलर्ड। कैसा है बच्चों? ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट। अब इसमें बच्चों ये नीले रंग का है, लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो ये सफेद रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? सफेद। अब ध्यान देना है कि ये जो ब्लू कलर्ड क्रिस्टल है, इसमें जल का अणु होता है। क्या होता है बच्चों? जल का अणु। और वहीं जल का अणु जब निकल जाता है तब ये क्या बन जाता है? निर्जल कॉपर सल्फेट बन जाता है। और जैसे ही निर्जल कॉपर सल्फेट बनता है, इसका कलर, इसका रंग लवण का श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो ये गर्म करने से हुआ क्या? जो इसका जल था वो निकल गया। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहां हमने जो बनाया है बच्चों, ये ब्लैक पेन से बनाया, लेकिन ये मत समझ लेना कि ब्लैक कलर्ड है। ये तो नीले रंग का मैंने नीचे लिख दिया है। और यहां पर ये चेंज किस में हुआ? श्वेत कलर, सफेद रंग। तो सफेद रंग में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से जल निकल गया। अब मान लो बच्चों, इसमें हम लोग फिर से जल मिला दें, फिर से क्या मिला दें? ऐड कर दें, प्लस जल कर दें, तो ये जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनेगा, यह पुनः नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यानी नीला कॉपर सल्फेट बन गया। तो इसमें हुआ क्या कि ये जल का अणु 5H2O फिर जुड़ गया। तो गर्म करने पर जल का अणु निकला, सफेद हो गया। लेकिन जब इसमें हमने जल फिर से मिलाया तो क्या हुआ बच्चों? इसमें जल का अणु जुड़ गया और फिर से इसका रंग नीला हो गया। फिर से इसका रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। यानी नीला रंग वापस आ गया। अब बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो 5H2O है, ये क्रिस्टलन जल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, या इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने इसको जल में घोला, इस सफेद कॉपर सल्फेट को, तो इसका क्रिस्टलीकरण हुआ। और इस क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में जल के अणु जुड़ गया, और जल के अणु जैसे ही जुड़े, इसका रंग कैसा हो गया? फिर से नीला हो गया।
तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में ये जल जुड़ा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन जल। अब बच्चों इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि लवण के यानी कॉपर सल्फेट लवण के एक सूत्र इकाई में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टलन जल कहते हैं। यहां ध्यान देना है, यह संख्या निश्चित है 5H2O, यानी कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में 5 ही क्रिस्टलन जल होंगे। ध्यान देना है, 5 ही क्रिस्टलन जल यानी कि 5 मॉलिक्यूल, 5 अणु ही होंगे। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट 5H2O। कौन सा? जो नीले रंग का दिखता है। बात समझ गए? इसी प्रकार से बच्चों और बहुत सारे लवण हैं जिनमें क्रिस्टलन जल की संख्या अलग अलग होती है। जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने धावन सोडा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? धावन सोडा। इसका सूत्र हम लोगों ने लिखा था Na2CO3 10H2। अब यहां पर क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10, यानी 10 अणु क्रिस्टलन जल के हैं। दूसरा बच्चों एग्जाम्पल जैसे है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4 2H2। अब यहां पर बच्चों क्रिस्टलन जल के अणु में माने कैल्शियम सल्फेट में कितने जल के अणु हैं? 2H2। तो ये इसको हम लोग जिप्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिप्सम। तो जिप्सम में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ध्यान देना है। अभी हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका सूत्र क्या था? CaSO4 12H2O। तो यहां जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। यहां जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? आधी। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? आधी। इसी तरह से बच्चों फेरस सल्फेट, इसको बच्चों हम लोग हरा कसीस के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र होता है FeSO4 7H2। तो इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 7। जैसे बच्चों फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। अब यहां क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 24। जैसे बच्चों मोहर लवण, इसका सूत्र होता है FeSO4 फेरस सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। यहां क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 6। इसी तरह से बच्चों जैसे यह है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2C2O4 2H2।
ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2C2O4 यानी 2H2। तो यहां पर क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्या लवण वास्तव में शुष्क होते हैं? तो प्रश्न आया नहीं, क्योंकि इनमें बच्चों क्रिस्टलन जल के अणु भी होते हैं। और क्रिस्टलन जल के अणु जब हम लोग क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलन की प्रक्रिया कराते हैं, तो उस प्रक्रिया में ये जल के अणु क्रिस्टल के साथ जुड़ जाते हैं। यहां पर बच्चों हम लोगों ने देखा जैसे धावन सोडा में कितने क्रिस्टलन जल? 10, कैल्शियम सल्फेट में 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा, फेरस सल्फेट में 7, फिटकरी में 24, मोहर लवण में 6, ऑक्सैलिक अम्ल में 2, और इसके पहले कॉपर सल्फेट में भी हम लोगों ने देखा था कि कितने क्रिस्टलन जल थे? 5। तो ये बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, इसको आप लोगों ने जान लिया। तो किसी भी यौगिक में यहां जो दिए गए हैं आपने देख लिया कि कितने जल के अणु होते हैं। तो इसको तैयार करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।